हेलो माय फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय चैनल चर्सी फैक्ट्स। आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की सबसे डरावनी बीमारी के बारे में जिसे सोचकर भी डर जाते हैं लोग। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भले ही कितने आगे निकल गए हों, लेकिन आज भी हम में से कई ऐसे लोग हैं जो लाइलाज बीमारियों से लड़ रहे हैं। जी हाँ, ऐसी बीमारी जिसकी आज तक कोई दवा ही नहीं बनी है। हम यह कह सकते हैं कि ये सभी रोग घातक तो नहीं है, लेकिन इनका कोई इलाज भी अभी तक संभव नहीं हुआ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये है दुनिया की सबसे घातक बीमारियां जिसकी चपेट में आकर हर साल सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि दिल की बीमारी। इस वक्त दुनिया की सबसे घातक बीमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसकी वजह से हर साल दुनिया भर में लगभग 88 लाख लोगों की मौत हो जाती है। दुनिया भर के 15.5% लोगों की मौत के पीछे यह बीमारी ही जिम्मेदार है। स्कैड उस परिस्थिति को कहते हैं जब हृदय तक खून पहुंचाने वाली रक्त नलिकाएं संकुचित हो जाती हैं, जिस वजह से चेस्ट पेन और हार्ट फेल जैसी समस्याएं हो सकती है। आज दिल की बीमारी के कारण लगभग 29% औरतें मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसमें महिलाओं की असामयिक मृत्यु और विकलांगता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो दिल की बीमारी के साथ बहुत सी तकलीफों जैसे सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ होना, सांस लेने में तकलीफ होना आदि का सामना करती रहती हैं, क्योंकि दिल की बीमारी इनकी सभी क्षमताओं को नष्ट कर देती है। ब्रेन स्ट्रोक सबसे घातक बीमारियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है स्ट्रोक, जिसकी वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है और दुनिया भर में हुई मौतों में 11.1% मौतें इसी बीमारी की वजह से ही होती है। स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क की कोई धमनी या तो ब्लॉक हो जाती है या फिर लीक होने लगती है। ऐसे में ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता और महज कुछ मिनटों में मरीज ब्रेन डेड हो जाता है। स्ट्रोक के दौरान मरीज अचानक संवेदन शून्य हो जाता है, उसे देखने और चलने में दिक्कत होने लगती है। महिलाओं में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन यानी कि श्वास संबंधी संक्रमण। श्वास संबंधी इंफेक्शन की वजह से प्रत्येक साल में 32 लाख लोगों की मौत हो जाती है और दुनिया भर में हुई कुल मौतों में इस बीमारी से होने वाली मौत का प्रतिशत अब तक 5.7 है। लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हमारे शरीर के वायु मार्ग और फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से फ्लू, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और टीबी तक हो सकता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD यह फेफड़ों से जुड़ी लॉन्ग टर्म बीमारी है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसेमा COPD के 2 प्रकार हैं। साल 2004 में दुनिया भर में 6.41 करोड़ लोग COPD बीमारी के साथ रहे थे। COPD को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ दवाओं से कम कर सकते हैं। एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग से बचना चाहिए। अगर फेफड़ों में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। रेस्पिरेटरी कैंसर। रेस्पिरेटरी यानी श्वास संबंधी कैंसर में श्वास नली, कंठ, ब्रोंकोस और फेफड़ों का कैंसर शामिल है। रेस्पिरेटरी कैंसर के होने की 2 मुख्य वजह है। पहला, धूम्रपान या दूसरों के धूम्रपान की वजह से निकलने वाले धुएं में सांस लेना और दूसरा, वातावरण में मौजूद जहरीले कण। एक स्टडी के मुताबिक श्वास संबंधी कैंसर की वजह से दुनिया भर में 40 लाख लोगों की हर साल मौत होती है। विकासशील देशों में तो पॉल्यूशन और स्मोकिंग की वजह से इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कैंसर को ठीक करने के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी की जाती है, लेकिन इसका कोई फुल प्रूफ नहीं है कि ऐसा सब करने से कैंसर पूरी तरह से ठीक ही हो जाएगा। ऑस्टियो
ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस भी लोगों को डराता है। आज देश में लगभग 60% महिलाएं इस बीमारी से ग्रस्त हैं। यह बीमारी बड़े स्तर पर इलाज कराने योग्य है। ऐसा व्यवहार जो कि महिलाएं अपने बचपन, अपनी किशोरावस्था में विकसित करती हैं, उसका इस बीमारी के विकसित होने में वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अधिकतर महिलाएं 40 वर्ष की आयु के बाद बहुत मोटी होने लगती हैं। इससे इनकी नई हड्डियां बननी समाप्त हो जाती है और पुरानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑटो इम्यून डिसीज उन बीमारियों के समूह में आती है जिनमें इम्यून सिस्टम हमारे शरीर पर अटैक करता है और टिश्यूज को नष्ट कर देता है या बदल देता है। इस श्रेणी में लगभग 80 से भी ज्यादा गंभीर क्रॉनिक बीमारियां हैं, जिसमें लूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मधुमेह आदि भी शामिल हैं। यह विश्वास किया जाता है कि 75% ऑटो इम्यून बीमारियां महिलाओं में पाई जाती हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV इस बीमारी के लिए ना तो कोई दवा बनी है और ना ही इसका कोई इलाज है। इस बीमारी से बचने के लिए केवल बचाव ही किया जा सकता है। इन्फ्लुएंजा यह एक तरह का बुखार है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है। यह एक महामारी बन सकती है, जैसा कि स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के मामले में हुआ था। इसकी खराब बात यह है कि यह एक दूसरे से फैलती है। इबोला यह एक बहुत ही खतरनाक बुखार है जिसमें हेमरेज हो सकता है। यह वायरस से फैलती है जिसका नाम अफ्रीका के एक नदी इबोला के नाम पर पड़ा है, जहां पर यह मामला पहले पाया गया था। इस बीमारी पर बहुत रिसर्च की गई, लेकिन इस वायरस का अब तक कोई इलाज नहीं मिला है। क्रूज़फेल्ड-जैकब डिसीज यह एक गंभीर बीमारी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इस रोग का एक आनुवंशिक लिंक हो सकता है, लेकिन इसका अब तक कोई दवा या इलाज संभव नहीं हो सका है। एक्सोडर्मा पिगमेंटोसम यह भी एक घातक और दुर्लभ बीमारी है। यह त्वचा संबंधी बीमारी है जिसमें मरीज को सूरज की रोशनी से एलर्जी होती है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज की त्वचा पर अगर धूप पड़ जाए तो उसकी त्वचा में खुजली या जलन होने लगती है और छाले पड़ जाते हैं। इस बीमारी का भी फिलहाल अब तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। चगास रोग जिसे अमेरिकन ट्रिपनोसोमियासिस भी कहा जाता है, यह एक परजीवी रोग है जो ट्रिपनोसोमा क्रूजी के कारण होता है। इसमें व्यक्ति सोते समय किसी बग का शिकार हो जाता है जिससे मुंह के पास घाव हो जाता है। यह बीमारी व्यक्ति की तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करती है। इसकी वजह से शरीर में खून का संचार सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। कुछ समय पहले तक यह बीमारी लाइलाज थी, लेकिन अब इसकी कुछ दवाएं उपलब्ध है जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर संक्रमण का पता शुरुआत में ही चल जाता है तो दवाओं के माध्यम से मरीज की जान बचाई जा सकती है। एपिडर्मोडिस्प्लासिया वेरिसिफॉर्मिस इस बीमारी को फ्रीमैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जिसमें इंसानों में पेड़ों की छाल जैसी संरचना उभरने लगती है, खासकर हाथ और पैर में। हालांकि पूरी दुनिया में इस बीमारी से कुछ ही लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी का अभी कोई इलाज अब तक संभव नहीं हो सका है, लेकिन सर्जरी के जरिए पेड़ों की छाल जैसी संरचना को हटा दिया जाता है और हाथ पैरों को फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकता है। मोटर न्यूरॉन यह एक घातक बीमारी है जिसके कारण मरीज की मांसपेशियां बर्बाद हो जाती हैं। उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। इस बीमारी से पीड़ित मरीज को खाना निगलने से लेकर सांस लेने तक में परेशानी होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बीमारी की चपेट में आने के बाद सिर्फ 5% लोग ही जिंदा बच पाते हैं। स्टोनमैन सिंड्रोम, फाइब्रोडिस्प्लासिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिया यानी कि FOP, जिसे स्टोनमैन सिंड्रोम या मुंचमेयर रोग भी कहा जाता है, एक अत्यंत ही दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जिसका कोई मौजूदा इलाज या उपचार नहीं है। इस बीमारी में मरीज की जब हड्डी टूटती है तो वह सही जगह जुड़ नहीं पाती, कभी कभी तो वह हड्डी दूसरी जगह जुड़ जाती है। इससे काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी के इलाज ढूंढने को लेकर अभी शोध चल रहे हैं। ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है
जिसमें थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिसके कारण हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। ग्रेव्स डिजीज तब होता है जब थायराइड हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है, जो झटके, त्वचा पर लालपन और अनियमित हार्ट रेट का कारण बनता है। एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज भी एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो एंडोक्राइन सिस्टम के कारण होती है। एंडोक्राइन सिस्टम से स्रावित होने वाले हार्मोन अनियमित हो जाते हैं। एडिसन्स 21 हाइड्रोलेज एंजाइम के कारण होता है, जो किडनी के ऊपर पाई जाने वाली एड्रिनल ग्रंथि पर अटैक करता है। एड्रिनल ग्रंथि से कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन स्रावित होता है, जो अनियमित हो जाता है, जिससे कमजोरी, दर्द, लो ब्लड प्रेशर और त्वचा पर हाइपरपिगमेंटेशन हो जाता है। विटिलिगो। विटिलिगो भी एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसे सामान्य भाषा में सफेद दाग भी कहा जाता है। विटिलिगो में त्वचा का रंग जगह जगह पर सफेद होने लगता है। त्वचा को रंग देने के लिए मेलानिन पिगमेंट जिम्मेदार होता है। विटिलिगो में मेलानिन बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। विटिलिगो से ग्रसित व्यक्ति को सामाजिक तौर पर बहुत हीनता महसूस होती है। विटिलिगो से पीड़ित व्यक्ति में स्किन कैंसर होने का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। वहीं विटिलिगो के लिए प्रयोग होने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने से संक्रमण, डायबिटीज और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी बढ़ जाता है। विटिलिगो का कोई सटीक इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथ में विटिलिगो का इलाज है, पर वह व्यक्ति पर निर्भर करता है। डॉक्टर आज भी इसका इलाज खोजने में लगे हुए हैं। क्या आपने कभी ऐसी गंभीर बीमारियों के बारे में देखा है या सुना है? जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं और चर्ची फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।